Welcome to the channel. In this video, I am going to cover current affairs of 3rd July. For PDF of this video, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप नेक्स्ट एग्जाम आई को ज्वाइन कर सकते हो. शुरुआत करते हैं आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की. आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अवॉर्डेड बाल साहित्य पुरस्कार 2023 अवार्ड इन हिंदी लैंग्वेज. हिंदी लैंग्वेज में पूछ रहा है बाल साहित्य पुरस्कार 2023 का किसे सम्मानित किया गया. करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सूर्य नाथ सिंह इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ओके, देखो बाल साहित्य पुरस्कार अवार्ड उनको दिया जाता है जो चिल्ड्रंस के बारे में लिखता है. बेसिकली जो कॉमिक बुक्स आप कहते हैं, शॉर्ट स्टोरीज कहते हो, तो सूर्यनाथ सिंह द्वारा एक शॉर्ट स्टोरी बुक लिखी गई हिंदी लैंग्वेज की हम यहाँ बात कर रहे हैं. अगर मैं इस बुक का नाम बताऊँ, इस बुक का नाम है कोटक आप. ओके, KOTUKAPP. इस शॉर्ट स्टोरीज जो इनके द्वारा लिखी गई सूर्यनाथ सिंह, ये आपको याद रखना. मैं यहाँ स्पेलिंग भी लिख रहा हूँ KOTUK कोटक आप. ओके, इस बुक का नाम आपने याद रखना. शॉर्ट स्टोरीज बेसिकली कॉमिक बुक्स आपको मिलेगी. इन टर्म्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो सुधा मूर्ति को सम्मानित किया गया. सुधा मूर्ति प्रोमिनेंट ऑथर हैं जिनको सम्मानित किया गया ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज के लिए. तो ये दोनों आपने याद रखते हैं. हिंदी भी आपने याद रखना है, सूर्यनाथ सिंह का नाम, एंड सुधा मूर्ति फॉर द बुक इंग्लिश बुक जिसका नाम है ग्रैंड पेरेंट बैग ऑफ स्टोरीज. तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है. आगे बढ़ते हैं. व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द रिसेंटली रिलीज 2023 ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स पब्लिश्ड बाय द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट. जिसके हेडक्वार्टर्स आपको स्विट्जरलैंड में मिलेंगे. ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में हमारा रैंक रहा इस साल 2023 की अगर हम बात करें तो 40 नंबर पे, 40th पोजीशन पे रहे हम. अगर हम बात करें नंबर 1 पे कौन सा कंट्री था, देखो लास्ट ईयर की अगर हम बात करूं तो सिंगापुर नंबर 1 पे था, बट नाउ दिस ईयर डेनमार्क नंबर 1 पे है, फॉलोड बाय आयरलैंड. नंबर 1 पे डेनमार्क, सेकंड पे आयरलैंड. इंडिया का रैंक आपसे पूछे तो 40वां रैंक है, ये आपने याद रखना है, जिसको रिलीज किया है IMD डिपार्टमेंट, जिसके हेडक्वार्टर्स आपको स्विट्जरलैंड में मिलेंगे. आगे बढ़ते हैं. रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अवॉर्डेड बेस्ट लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर द ईयर 2023. हिप हॉप म्यूजिक आपने सुना होगा, उस कैटेगरी में ये दिया जाता है. जो भी रैपर्स होते हैं उन्हें सम्मानित किया जाता है. काफ़ी प्रेस्टिजियस अवार्ड है. बेस्ट लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 का किसे दिया गया, ये आपको पूछ रहा है. पिक्चर भी आपके सामने, इनका नाम है बूस्टा राइम्स. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. याद रखें, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा. आगे बढ़ते हैं. रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज पार्टनर्ड विद नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, जिसके हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है. मनीष शॉ इसके चेयरमैन है. फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दगवार मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट. देखो ये प्लांट यहाँ सेटअप किया जाएगा. जो हमें हमारे फार्मर्स हैं, हमारे जितने भी डेयरी चलाते हैं, उन सबको ये बेनिफिट करने वाला है. नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का ये जो प्रोजेक्ट है. तो आपको ये पूछ रहा है कि कौन से राज्य में इसके साथ MOU साइन हुआ है, इस राज्य में से सेटअप किया जाएगा. द स्टेट इज हिमाचल प्रदेश. ये आपको यहाँ पे ज़रूर याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है. एंड वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 का अगर मैं आपको याद होगा तो न्यू दिल्ली में हुआ था, ग्रेटर नोएडा. एंड अगर मैं बात करूँ 2023 का, तो इस बारी का जो समिट होगा वो होगा जी शिकागो, अमेरिका में. याद रखें. Recently, it was informed that Digi Yatra app has registered 1.74 million users. 1.74 million users register किया गया. It is related to which of the following? It is related to airways. Basically, अगर आप travel करते हो, now with the help of this Digi Yatra एक ऑनलाइन बेसिकली कह सकते हो एक न्यू टेक्नोलॉजी के यूज़ से आपके फेशियल रिकग्नाइजेशन की हेल्प से आपकी सारी चीज़ें, आपका सारा डिटेल लिया जाता है. आपको वहाँ कोई काम जाम नहीं, ऑफ मैनुअली आपको कोई डॉक्यूमेंट्स, अपनी टिकट्स वगैरह सब कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं रहता. आप सिंपली जाके विद हेल्प ऑफ इस डीजी यात्रा की हेल्प से, सारी टेक्नोलॉजी की हेल्प से आपकी सारे डॉक्यूमेंटेशन ईजिली हो जाते हैं. एयरवेज से रिलेटेड अपने याद रखना है. रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज हैज रिसीव्ड द ऑर्डर ऑफ 3914 करोड़ फॉर द आकाश प्राइम वेपन मिसाइल्स. बेसिकली वेपन सिस्टम को बनाने का इसको मिला है. आकाश की अगर मैं बात करूं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है. सबसे पहले तो आपको यही याद रखना है. तो ये बेसिकली आपको बताने की किसे कंट्रैक्ट मिला है प्राइम वेपन्स बनाने का, तो ये मिला है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को. ओके. Recently, which of the following state has passed the Sikh Gurdwaras Amendment Bill 2023 to ensure free telecast of Gurbani from Shri Hari Mandir Sahib, the Golden Temple? You know, Golden Temple की आप गुरबानी सुन सकते थे अभी तक. तो आप बेसिकली जो भी टेलीकास्टर्स रहते हैं तो उनको कुछ कंट्रैक्ट, कुछ टेंडर्स वगैरह रहते हैं उसको टेलीकास्ट करने के लिए. बट विद द हेल्प ऑफ दिस अमेंडमेंट, विद दिस न्यू अपडेट, अब जितने भी टेलीकास्ट हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट आएंगे. ये सारी इस बिल के तहत आएंगे. उसका टेलीकास्ट अब आपको फ्री मिलेगा. जो भी टेलीकास्टर्स हैं, जो ब्रॉडकास्टर्स हैं, उनको इसका कोई टेंडर वगैरह पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. इसको फ्री ही कर दिया गया.
तो ये कहाँ पे है, ये फॉर श्योर सभी लोग जानते हैं, हमारा गोल्डन टेम्पल पंजाब में है, अमृतसर पंजाब। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट सेंट्रल वेलफेयर प्रोग्राम टू कंडक्ट EKYC, इलेक्ट्रॉनिक KYC, नो योर कस्टमर, थ्रू फेशियल ऑथेंटिकेशन। यू नो, हम इस स्कीम की बात कर रहे हैं, इस स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। अंडर दिस योजना, जिसके तहत आप लोग जानते हो बेसिकली हर साल अगर मैं किसानों को बात करूं तो 6,000 रुपये मिलते हैं 3 इंस्टॉलमेंट में, 2-2 हज़ार करके। तो इसी योजना के तहत अब EKYC किया जा रहा है थ्रू फेशियल ऑथेंटिकेशन, सो डैट की जिसका हक है उसी को मिले। स्कीम की बात कर रहा था, तो स्कीम का नाम है PM किसान एंड ऐप का नाम PM किसान ऐप, जिसको यूज़ किया जा रहा है। Which of the following institution has secured the top rank among Indian higher education institutions in the Times Higher Education एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023? तो किस पोजीशन पे है हमारा, यानी कि आपको बताने कि इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट कौन है अकॉर्डिंग टू दिस रैंकिंग, तो ये है जी हमारे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलुरु। आज का लास्ट क्वेश्चन, रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर हैज फ्लैग्ड ऑफ भारत इन पेरिस। यू नो 2024 का टोक्यो ओलंपिक्स पेरिस में होने वाला है। नाउ इस कैंपेन को स्टार्ट किया गया, कहाँ से योजना स्टार्ट की गई, सो टू अवेयर पीपल अबाउट द ओलंपिक्स, अबाउट डिफरेंट स्पोर्ट्स। सो दिस हैज बीन स्टार्टेड फ्रॉम इनिशिएटेड फ्रॉम आवर कैपिटल न्यू दिल्ली, ये अपनी याद रखना। तो ये होगी जी आज के करंट अफेयर्स। ना एक क्वेश्चन है आपके लिए, इसका आंसर आप मुझे बताएंगे। रिसेंटली द ट्रेडिशनल खर्ची पूजा फेस्टिवल हैज बीन कमेंस्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो कौन से राज्य में इस पूजा को सेलिब्रेट किया जाता है? काफ़ी ट्रेडिशनल, काफ़ी लॉट ऑफ डिवोटीज फ्रॉम बांग्लादेश टू जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं खर्ची पूजा में। आपको बताना है कि कौन से राज्य की ये पूजा है, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। सो विद दिस हमारा आज का काम खत्म हुआ। उम्मीद करूँगा वीडियोस आपको पसंद आ रहे थे। वीडियो शॉर्ट है बट जो चीज़ें आपके लिए एग्जाम ओरिएंटेड है वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखें, मैं देख रहा हूँ काफ़ी कम रिस्पॉन्स है, तो आप लोगों को सपोर्ट करना है, वीडियो को लाइक करना है एंड आंसर जो मैं पूछ रहा हूँ कमेंट सेक्शन की जो आपके लिए क्वेश्चन रहता है इसका आंसर आप जरूर कमेंट करके बताएंगे। थैंक यू गाइस, टेक केयर, सी यू सून।